अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़, जिसके लिए हमने लिए हैं 4 अदद अंडे। इसको क्विक मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 125 ग्राम चीनी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। जब ये इस फॉर्म में हो जाएगा तो हम इसमें 125 ग्राम कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। आधा या 1 मिनट क्विक मिक्स करने के बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे। मैदा लिया है 100 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, चौथाई चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो अंडे का जो बैटर हमने तैयार किया था उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इसको वैसे आप हाथ से ग्लव पहन के या स्पैचुला की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल 1 की स्पीड पे इसको लेके हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद स्पैचुला यूज़ करूँगी। तो जनाब हम यहाँ पे मैंने स्पैचुला यूज़ किया। बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको कट एंड फोल्ड के प्रोसेस से हमने इसको मिक्स किया है। इतना मिक्स कर लेंगे कि ये उसमें मैदा जो है नीचे प्याले में लगा ना रह जाए। तो जनाब ये मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो ट्रे है वो ग्रीस की हुई है और बटर पेपर इस पर लगा दिया था और बटर पेपर पे भी तेल लगा दिया था। तो अब ये मैंने इसमें बैटर शामिल करके इसको बेक किया है 40 मिनट्स के लिए। और ये बेक होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको मैंने लूज़ किया है ट्रे पे से। और अब मैं इसका पेपर भी, जो बेकिंग पेपर मैंने ट्रे पे लगाया था वो भी रिमूव कर दूंगी। यहाँ मैंने गनाच, चॉकलेट गनाच तैयार किया हुआ है, जो कि इसकी मैं जो क्वांटिटी लेती हूँ वो ये लेती हूँ कि अगर मैं 100 ग्राम चॉकलेट ले रही हूँ तो उसके अंदर मैं 40 से 50 ग्राम विपिंग क्रीम शामिल करती हूँ। उसके बाद उसको माइक्रोवेव करती हूँ और माइक्रोवेव करने के बाद इसको जब थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं चीज़ें तो उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। फिर 20 सेकंड का लगाती हूँ माइक्रोवेव। फिर हल्का सा मिक्स करने के बाद दोबारा उसको थोड़ा सा माइक्रो करती हूँ जब तक चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और एक सॉस तैयार ना हो जाए। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 2 बैच में आपका ये सॉस तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जब चॉकलेट गनाश आप अप्लाई करेंगे तो स्पंज जो ब्राउनी का आपने स्पंज तैयार किया उसका ठंडा होना भी ज़रूरी है और आपके चॉकलेट जो सॉस है उसका भी ठंडा होना ज़रूरी है। तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब मैंने क्रीम शीट ली है। उसके बाद जो चॉकलेट साइड था, सॉस वाला जो साइड था वो मैं नीचे रखूँगी। उसके बाद एक सिंगल फोल्ड दे रही हूँ और फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको ट्विस्ट करके नीचे फोल्ड कर दिया। जनाब ये है बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ जो हम बेकरीज पे बहुत महंगी परचेज़ करते हैं और उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता। तो अब आप ये घर में बनाएं और खूब इंजॉय करके खाएं। तो जनाब हमारी बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ जो हैं वो तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगे। मैं यहाँ पे एक और लिंक जो मेरे चैनल पर है ब्राउनीज़ का वो भी मैं शेयर कर दूँगी। चॉकलेट फजी ब्राउनी है और एक और मैंने रेसिपी बनाई थी वो भी मैं, जो एगलेस ब्राउनीज़ है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो जनाब अब चेक करते हैं सॉफ्टनेस। जी जनाब ये है ब्राउनीज़ की हमारी सॉफ्टनेस। चेक कर लीजिए कि कितनी सॉफ्ट बेक हुई हैं और जो सॉस इसका बना है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो ब्राउनी पे कितना अच्छे से सेट हो चुका है। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।